युवा जोश है यार भैया, युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार, युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार भैया, युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार। बिहार के युवाओं का जोश हर मुद्दे पर होगी बात, बिहार के युवाओं का जोश हर मुद्दे पर होगी बात। युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार भैया, युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार, युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार भैया, युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार। नमस्कार बिहार, आपका स्वागत है युवा जोश में। मैं अभिषेक, आपका दोस्त और होस्ट, आ पहुंचा हूं आज पटना के न्यू पुलिस लाइन स्थित माँ देवी सरस्वती के, जहां पे विराजमान है उधर। और हमारे साथ अभी पटना के लोदीपुर, गोलघर और न्यू पुलिस लाइन के, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, युवा हैं। बच्चे कहना गलत होगा क्योंकि अब ये युवा हैं, ये कल का भविष्य है, कल के नेता हैं। और आज का जो मुद्दा हमने चुना है वो माँ के आशीर्वाद से यही है कि क्या युवाओं में आजकल नैतिकता की कमी हो जा रही है, क्या युवा नैतिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। और आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए आप देख सकते हैं लोदीपुर, गोलघर और न्यू पुलिस लाइन के युवा मौजूद है। तो सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम दीपक सिंह हुआ। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने तो देखा होगा कि आजकल पटना में भी, या फिर हम पूरे भारत की बात करें तो अन्य तरह की घटनाएं खासकर युवाओं के द्वारा किया जाता है, टीनेजर्स जिसको हम कहते हैं। तो आप कैसे सोचते हैं ये क्यों होता है, आज का टीनेजर में ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली में क्या होता है कि भारत एक डेमोक्रेसी देश है, जिसमें आप जहाँ तक कि आपने सुना होगा 31 दिसंबर को भी आपने देखा होगा कि बेंगलोर में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ किया गया। आप पटना की बात करते हैं, पटना में आप देख सकते हैं कि आप 10 दिन पहले का ये घटना है बोरिंग रोड का, जहाँ पे लड़की के साथ छेड़छाड़ किया। यहाँ क्या होता है कि लड़का अगर 5 के ग्रुप में चलते हैं अगर कहीं, तो वो अपने आप को समझते हैं कि हम एक शेर हैं इस रोड के। तो लड़काओं में क्या होती है कि अगर लड़की उधर से अगर कुछ मतलब अच्छी ड्रेस पहन के आती है तो लड़का अट्रैक्ट करता है उसको। तो एक लड़का उसमें अगर अच्छा होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलता है उसको कि चल हटाओ ना, ये नहीं करते हैं। लेकिन वो लड़का ना देखना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है। तो ये सब युवाओं में नैतिकता में कमी, इसका वजह कारण यही है कि लड़का जब ग्रुप में चलते हैं, इसी का मेन कारण यही होता है। आप बेंगलोर में फिर 1 जनवरी को, उसके 1 दिन बाद भी वही सीसीटीवी कैमरा में आपने देखा। तो आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह से रोका जाना चाहिए, क्यों, कैसे रुकेगा ये सब? अगर आपके साथ कोई अगर लड़का है उस तरह का बिहेवियर कर रहा है तो उसको आप समझा सकते हैं, मार तो सकते नहीं हैं क्योंकि वो आपका दोस्त है। अगला लड़का करता है तो आप उसको समझा सकते हैं। अब लड़ाई पीट का ज़माना नहीं है, आदमी को समझा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा हमको कि अगर कोई अगला लड़का, अगर मेरा राजीव दोस्त, अगर हम दोनों बाइक पे जाते हैं, अगर कोई अगला अगर उसको कुछ बोलता है तो हम लोग यही कहेंगे कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो। क्योंकि अगर हम बोलेंगे सारी लड़कियां हमारी बहन है तो ये तो हो नहीं सकता। लड़का अपने में जब तक एक अपनापन नहीं लाएंगे, जिसके वजह से जैसे अगर हम दोस्त को अगर समझाएंगे तो हमारा दोस्त समझेगा जी। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। इसके अलावा और मतलब नैतिकता के खिलाफ और मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और सब मेरे साथी हैं जो यहाँ आपको कुछ कुछ बात बोलेंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपसे ही बात करना चाहेंगे। आपका नाम? राजीव कुमार। अच्छा राजीव जी, क्या जब घर से बेटी निकलती है, एक लड़की निकलती है, तो उससे 1000 तरह के सवाल किए जाते हैं कि 10 बजे क्यों पहुंची, 12 बजे क्यों पहुंची। जब एक बेटा घर से बाहर निकलता है, खासकर बाइक पे, बेटे से कोई सवाल नहीं किया जाता। ये कितना लाजमी है, कितना सही है? ये बिल्कुल गलत है। जहाँ तक इस बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। बेटा जब भी बाहर निकलते हैं घर से, हो शाम के समय हो या फिर रात के समय हो, तो अधिकतर देखा जाता है सारे पेरेंट्स इग्नोर करते हैं। बेटा जा रहा है, कुछ खास पूछते नहीं है कि आखिर बेटा जा कहाँ रहा है। बट सोच को यहीं पे चेंज करना है हमें, क्योंकि वो बेटा जो जहाँ भी घटना होते हैं किसी का तरह। फिर से करो, कंटिन्यू करना वहीं से, ठीक है। जहाँ भी घटना आप सुनते हैं इस तरह की छेड़खानी वाली, यो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बेटे ही होते हैं।
तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। तो यहाँ जागरूकता हम लोग बेटे के अंदर ही लाना है। लड़कियों के प्रति, लड़कियाँ तो सहनशील है, लड़कियों के अंदर वो सहनशीलता है, बट यहाँ चेंज लाना है अपने बेटों में। बेटों को समझाना है और बेटों को शाम क्या दिन में भी कहीं जाते हैं तो उनसे पूछना है कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बस इससे ज़्यादा। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ की युवा चाहती है और ये जानती है कि जो आज हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, उस पर लगाम लगना चाहिए और बेटों से सवाल करना चाहिए। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। आप जब घर से 10-11 बजे रात को बाहर निकलते हैं तो आपकी माँ आपसे सवाल करती है? जी हाँ, करती है मेरी माँ सवाल। और अगर आपकी बहन निकलती है फिर भी सवाल करती है? हाँ बिल्कुल। ज़्यादा फोकस किसके ऊपर रहता है, आपके ऊपर या बहन के ऊपर? ज़्यादा फोकस तो बहन के ऊपर रहता है। ऐसा क्यों होता है, आपके ऊपर क्यों नहीं रहता उतना लगाम? क्योंकि यहाँ तक पेरेंट्स लड़कों को नॉर्मल सी बात करें, जैसे आप हमारे साथ अभी बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अगर इसी तरह से आपकी बहन कहीं और पे ग्रुपिंग करके बैठती तो शायद उसको 10 बार कॉल जाता, आपको शायद अभी नहीं आया। राइट। ऐसा क्यों होता है, भेदभाव क्यों है? क्योंकि लड़कियों पे सब ज़्यादा फोकस करते हैं और लड़कों पे फोकस ज़्यादा नहीं करते हैं, जो कि इसी को हमें बदलना है। अगर पेरेंट्स हमारे ऊपर भी वैसा ही दबाव डाले, वैसा ही करे, हम लोग से ही पूछताछ करें तो ये देश बदलने में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। जी, तो आपने सुना कि लड़कों से भी सवाल होना चाहिए। माता पिता का ये दायित्व बनता है कि जिस तरह से वो अपनी बेटी का ध्यान रखते हैं, बेटी से सवाल करते हैं, उस तरह से बेटों से भी सवाल करना चाहिए। माता पिता वो होते हैं जो हमें जन्म देते हैं, माता पिता वो होते हैं जो हमारी परवरिश करते हैं, माता पिता वो होते हैं जो हमें असली दुनिया से रूबरू कराते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता से प्यार में कमी होती जा रही है। ऐसा कमी क्यों होता है ये आप देख सकते हैं, यहाँ के युवा बताएंगे। आपका नाम? अनिकेत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप रोड पे निकलते होंगे बाहर तो कई तरह के आप युवाओं को देखते होंगे और यूथ में कहीं ना कहीं वो मतलब नैतिकता की कमी आपको दिखती है? नहीं पता, हम उतना नहीं निकलते घर से। जी शुक्रिया। अच्छा, आप बताइए कि जब आप घर से निकलते हैं, कोई बूढ़ा रोड पे खड़ा रहता है तो क्या आप उसकी मदद करते हैं? जी ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और हम लोग का फर्ज होता है कि जो वो बूढ़े लोग का बहुत से अच्छी से मदद करें, उनके घर तक पहुंचाएं, यही मिला। जी 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 जी। तो यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि ये युवा बूढ़ों की मदद करते हैं, बुज़ुर्गों की मदद करते हैं और बुज़ुर्ग को भी उसी तरह से सम्मान देते हैं जिस तरह से वो अपने माता पिता को देते हैं। अच्छा, जब आप रोड पे निकलते हैं तो आपने कितने अपाहिज को, अंधों को देखा होगा रोड पार करते हुए? जी जी। युवाओं में कहीं ना कहीं इतनी भी नैतिकता नहीं रह गई है कि हाथ पकड़ के उनको पार कर दिया जाए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी हाँ, सहमत हूँ। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं पार कराते हैं युवा, क्यों इस नैतिकता की कमी होगी? जी, ये तो अपना अपना रिव्यू, अपना अपना सोचने का तरीका है। कल को हम लोग सोचते हैं हम लोग के घर में कभी ऐसा होगा जी, तो हम लोग को सोचना चाहिए अपने तरीका से कि कल को अपने घर में कुछ हो सकता है इस तरह का, तो उनका हेल्प करना चाहिए। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? जी, इस बात से हम लोग बिल्कुल सहमत हैं। जी, तो आपको नहीं लगता कि कल को जो हम देख रहे हैं आज रोड पे अपाहिज को या अंधे को, हो सकता है भगवान ना करे हमारे घर में भी कल ऐसा कोई हो जाए तो उसका तो मखौल लोग उड़ाएंगे? हाँ, ये बात तो सही है, कल हम लोग के घर में ऐसा हो सकता है किसी ने। तो युवा इस बात से सहमत है? हाँ जी, सहमत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की युवा ये कहना चाहती है कि नैतिकता में कमी आई है, लेकिन आज भी हम नैतिकतावाद में जिंदा हैं और हम नैतिक धर्म को, नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं। तो दोस्तों, युवा जोश यहीं पे विराम लेगा, लेकिन उससे पहले हम अंतिम क्षणों में दोस्तों युवा जोश यहीं पे विराम लेगा, लेकिन उससे पहले हम आज माँ सरस्वती की उपासना करने आए हैं। माँ सरस्वती की चरणों के नीचे ये शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मौजूद कुछ युवाओं से जानेंगे कि आज के जो शो था कि युवा में घटती हुई नैतिकता कितना बड़ा मुद्दा रहा और इसका रिव्यू वो क्या देना चाहेंगे। आप बताइए दीपक जी। सरस्वती पूजा के मौके में मैं एक बात भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि पटना में अधिकतर जगह अगर मान लीजिए कि अगर सरस्वती पूजा होती है तो उसमें कितने लोग शौक से बैठाते हैं। जैसे कहने का मतलब है 3 दिन घर से निकलना, उसमें रात भर घूमना। अगर आप अगर सरस्वती जी करते हैं तो अगर भसान करते हो तो आप कभी भक्ति गाना नहीं सुन सकते कहीं भी। यहाँ से आप घाट तक चले जाइए, उसमें भी हॉकी नचाते हुए आप आगे आगे रे हमार मूर्ति आगे कैसे निकल गए लो, इस तरह का वर्ड यूज़ करना, गाली गलौज करना, ये एक सिस्टम को चेंज करता हुआ।
तो हम चाहते हैं कि अगर सरस्वती पूजा मनाते हैं तो एक दिन आप रखिए, 2 दिन रखिए, तीसरा दिन अगर भसान करते हो तो आप एक सरस्वती जी का नारा लेके आप उसको भसान करिए, ताकि आप जो पैसा आपका अगर चंदा में अगर बचता है उसको आप गरीब में भी आप दान कर सकते हैं, अनाथ आश्रम में भी आप दान कर सकते हो उसमें। तो आप क्या करते हैं, डीजे करते हैं, बैंड करते हैं, उसमें भी क्या बजाते हैं, गाना भोजपुरी अश्लील गाना बजाते हैं, शीला की जवानी, दिस दैट, भक्ति गाना एक भी बजता नहीं है। तो सरस्वती पूजा एक तरह से एक फंक्शन हो चुकी है लड़का में, युवाओं में, एक मतलब एक फनी चीज़ हो गया, हैप्पी चीज़ हो गया है उसको। ये बात सिर्फ सरस्वती पूजा की नहीं है, हर पूजा में हम हर पूजा के आप हर पूजा में आप देख सकते हैं, आप लक्ष्मी पूजा में देख सकते हैं इसको, दुर्गा पूजा में आप देख सकते हैं। दुर्गा पूजा में गार्जियन के साथ अगर लड़की जाती है तो अगर 5 लड़की की गुट रहती है तो पौ 5 दिस दैट, सीटी है, हल्ला, वो गाड़ी दिस दैट चलती है। आपने देखा होगा कई जगह, आपने कहीं ये नहीं देखा होगा पूरे पटना में कि भगवान को गोड़ लगते हुए जा रहे हैं, 5 रुपया दान कर दिए और प्रसादी ले लिए, ये सब कहीं नहीं है। आदमी जाते हैं एंजॉय करने, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्यों मनाते हैं आदमी? इंजॉय। आप जाते हैं रोड पे तो चाट खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, इसी के लिए आप उसको फनी हैप्पी की तरह आप उसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए छठ में भी आप देख सकते हैं, छठ अगर मम्मी पापा करते हैं तो बेटा अगर है तो घाट पे भी वही स्थिति है, अगर उसका भी भसान होता तो वही स्थिति है। 1 जनवरी में भी आजकल वही सिस्टम है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस मुद्दे पे यही कहना चाहूँगा कि हमारे सबसे बड़ा हम लोग को चेंज लाना है अपने टीनेजर्स बॉयज़ में। गर्ल्स अपनी हद तक सीमित है, सारी गर्ल्स अपने हद तक सीमित है। जब चेंज आ जाएगा टीनेजर्स बॉयज़ में तो सारा बिहार क्या पूरे इंडिया को में सुधार आ जाएगा, हर सिटी हर शहर में सुधार आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अभी हम पटना के न्यू पुलिस लाइन स्थित माँ सरस्वती माँ भगवती के चरणों के नीचे युवा जोश का ये शो कर रहे थे और एक बात निकल के युवाओं से, यहाँ की युवाओं से निकल के आई, वो ये कि नैतिकता में कमी आई है, लेकिन आज भी हमारे अंदर देश के प्रति, महिलाओं के प्रति और समाज के प्रति जो नैतिक विचारधारा थी वो आज भी है। एक अगले मुद्दे के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। आपके होस्ट और दोस्त अभिषेक को दीजिए विदा, धन्यवाद, और आप देखते रहिए युवा जोश। युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार भैया, युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार, युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार भैया, युवा जोश है, युवा जोश है, युवा जोश है यार। बिहार के युवाओं का जोश हर मुद्दे पर होगी बात, बिहार के युवाओं का जोश हर मुद्दे पर होगी